Hi friends, this is Sasi Bhushan and you are watching my YouTube channel rnd@SB. So friends, in today's video we will learn about input function in Python 3.x. साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सिंगल इनपुट फंक्शन से हम मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दो विंडो नजर आ रहा होगा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जहां पे मैंने इनपुट फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करा है, जबकि दूसरी तरफ पाइथन का इंटरेक्टिव सेल जहां पे हम इनपुट फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं इनपुट फंक्शन को। सो फ्रेंड्स, पाइथन 3.x provide us facility of input function. The input function is used to accept value from user during execution phase of program. And the most important thing with input function is that it prompts the user to input a value, and whatever user gives the input function convert it into the string form. So it is very clear that return type of input function is string. Okay, now look at its syntax. तो बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना, इनपुट फंक्शन एंड विद इन इट्स पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, इट इज अ आर्गुमेंट। इस प्रॉम्प्ट को अगर हम देखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स इट इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट एंड हियर द प्रॉम्प्ट रेफर्स अ टेक्स्ट मैसेज रिगार्डिंग टू द इनपुटेड डेटा, यानी जिस तरह का वैल्यू आपको इनपुट करना है उससे संबंधित अगर आप कोई टेक्स्ट मैसेज यूजर को देना चाहते हैं तो आप प्रॉम्प्ट के तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इन चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है और उसके पैरेंथेसिस के अंदर में मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज पास किया है, इंटर ए नंबर। दिस स्ट्रिंग मैसेज इज प्रॉम्प्ट। नाउ व्हेन द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट दिस इनपुट फंक्शन, क्या होगा, यूजर के सामने ये मैसेज आएगा, इंटर ए नंबर। अब यूजर यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो भी इनपुट करेगा, इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर यहाँ रिटर्न करेगा, एंड देन दिस असाइनमेंट ऑपरेटर विल असाइन दिस वैल्यू इनसाइड द एक्स। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे इंटर ए नंबर मैसेज आया और अगर आपने 5 इनपुट किया तो एक्स के अंदर 5 चला गया, पर वो 5 किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर आपको इस चीज को वेरीफाई करना है तो हम सिंपली एक्स के वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए एक्स के वैल्यू को जब मैंने प्रिंट किया तो 5 तो आया, पर ये विद इन द सिंगल कोट्स है, इट मींस इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। फ्रेंड्स, बट अगर मुझे x के अंदर में न्यूमेरिक फॉर्म यानी इंटीजर फॉर्म में वो 5 चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, देन मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट यूज करना होगा। अब सवाल ये उठता है, टाइप कास्ट क्या होता है? सो टाइप कास्ट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द गिवन वैल्यू इनटू स्पेसिफिक टाइप थ्रू द कास्ट ऑपरेटर, एंड दिस टाइप कास्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और बेसिकली अगर हम देखें तो पाइथन में बहुत सारे कास्ट फंक्शन हैं जिसके मदद से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं सेम इसी कोड को फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंड विद इन द पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे लिखा इंटर अ नंबर। ओके, अभी फ्रेंड्स सेम कोड मैंने लिखा है, अगर आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करेंगे, दिस वन, ये जो आपने लिखा हुआ है दिस वन, और जो सेकेंड में मैंने लिखा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कोड बिल्कुल सेम है, पर एक इंट नाम से यहाँ पे जो फंक्शन है वो मैंने कॉल करा। दिस इंट फंक्शन इज कॉल्ड कास्ट ऑपरेटर। यानी अगर आपको इंटीजर में बदलना है तो आप यहाँ इंट लिखेंगे, अगर आपको फ्लोट यानी रियल वैल्यू में चाहिए आंसर तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, अगर आपको इस डेटा को लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इस तरह से पाइथन में बहुत सारे कास्ट फंक्शन है जिसका यूज करके हम किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को किसी भी स्पेसिफिक नेचर ऑफ वैल्यूज के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 फिर से इनपुट किया और x के अंदर 5 आया, पर अगर मैं अब यहाँ पे x के वैल्यू को डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए ये न्यूमेरिक फॉर्म में 5 है। तो इन दोनों वैल्यूज को भी आप कंपेयर करो, समझ में आ जा रहा है ये स्ट्रिंग फॉर्म में है और ये इंटीजर फॉर्म में है। सो इट इज अबाउट द इनपुट फंक्शन। अब इसमें एक और खास बात, नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट से एक बार में सिंगल इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हाउ टू एक्सेप्ट मोर देन वन इंटीजर वैल्यू इन अ सिंगल इनपुट फंक्शन।
अगर आपको सिंगल इनपुट फंक्शन से एक से ज़्यादा इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, तो हम क्या कोड करेंगे, कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे उस इंस्ट्रक्शंस को। तो सबसे पहले आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इस लाइन को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्सर जहाँ पे है, इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले इसमें जो इनपुट फंक्शन ये कॉल होगा, सबसे पहला जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है ना, वो सबसे पहले इनपुट फंक्शन का होगा। ये इनपुट फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा और प्रॉम्प्ट करेगा इंटर 3 नंबर। आपने जो भी नंबर डाले, सपोज 10 स्पेस 20 स्पेस 30, वो तीनों नंबर को इसने स्टोर करा और किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। ओके, नाउ यहाँ पे फिर मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया। अब सवाल ये उठता है, स्प्लिट फंक्शन क्या होता है? Split function is used to break a string with specified separator into a list। यानी साफ तौर पे ये क्लियर है दैट स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा स्पेसिफाइड सेपरेटर से। पर स्प्लिट फंक्शन के पैरेंथेसिस में मैंने कोई भी सेपरेटर स्पेसिफाई नहीं करा है। देन द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। तो जहां जहां भी स्पेस होगा उस स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा सब पार्ट में और सब स्ट्रिंग में, और फिर उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से अभी तक हमें एक लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, 10, 20 एंड 30। और ये तीनों एलिमेंट कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, उस स्ट्रिंग फॉर्म वाले एलिमेंट्स को इंटीजर में बदलना है। ये काम करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन, और यहाँ पे आपका लिस्ट। ये क्या करेगा फॉर लूप, तो इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 आई के अंदर स्टोर करेगा। और फिर मैंने यहाँ पे टाइपकास्ट फंक्शन के थ्रू आई के वैल्यू को इंटीजर में बदल दिया है। तो इस पूरे राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, एक लिस्ट हैविंग 3 एलिमेंट्स 10, 20 एंड 30। और ये तीनों एलिमेंट के का नेचर क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अनपैकिंग यानी लिस्ट अनपैकिंग का काम करेगा। इधर जो 3 वैल्यू हैं वो लेफ्ट साइड के तीनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होंगे उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में। यानी x के अंदर में जाएगा 10, y के अंदर 20 और z के अंदर में 30। तो इस तरह से हम इन अ सिंगल इनपुट फंक्शन मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अब इसी चीज का प्रैक्टिकल अप्रोच हम यहाँ पे देखें। सेम लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ x, y, z इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा int एंड देन i, उसके अंदर में फॉर लूप चला दो आप, i in इनपुट इंटर 3 वैल्यूज। ओके, देन स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, स्प्लिट फंक्शन कॉल कर दिया मैंने स्प्लिट फंक्शन को, ठीक है, और देन इंटर। देखिए यही सेम कोड जो हम लोगों ने वहां पे देखा था मैंने यहाँ पे लिखा। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। इंटर 3 वैल्यूज, मैंने 10 स्पेस 20 एंड देन स्पेस 30, ये 3 वैल्यू मैंने इंटर किए। और ये तीनों वैल्यू किसके अंदर चला गया होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा 10 x के अंदर में, y के अंदर 20 और z के अंदर 30। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस y प्लस z, ओके, देन अगर मैं इंटर करता हूँ आउटपुट आपके सामने है 60। यानी साफ तौर पे ये वेरीफाई हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी सीखा इसके मदद से हम मल्टीपल इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल इनपुट फंक्शन। सो फ्रेंड्स, पाइथन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए हमारे वीडियो को। जय हिंद।